नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए लेकर आ गई हूँ मैं जुलाई महीने की रीडिंग, जो आप देखने वाले हैं प्यार या धोखा। प्यार और धोखे के साथ साथ यहाँ पर आपकी सरकारी जॉब होने वाली है कि नहीं, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, विदेश से जुड़े किसी काम में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर देखी जाएगी। कार्ड्स में निकालने वाली हूँ। तो वीडियो सिर्फ लव रीडिंग तक ही सीमित नहीं है। आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं जुलाई महीने में क्या क्या होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होगी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बिल्कुल देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, देखकर आगे मत बढ़ जाइए। अगर मैच होता है तो ज़रूर मुझे बता कर जाइए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, क्योंकि एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपकी रीडिंग होती है। कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मैच करेंगी। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी रीडिंग होगी। अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर अभी वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में दिया गया है। मेरी मेल आईडी, मेरा नंबर वीडियो के लास्ट में भी दूंगी, तो जो लोग अंत तक बने हैं मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अब मैं देखने वाली हूँ कि प्यार मिल रहा है या धोखा आपके जीवन में जुलाई महीने में क्या होने वाला है वृश्चिक राशि वालों। तो चलिए कार्ड मैं यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ सबसे पहले आपके सामने। ये कार्ड हमारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं देखूँगी जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी क्या रहने वाली है। जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोगों का विवाह का संबंध बन सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। और या कोई आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई त्यौहार हो सकता है, शादी ब्याह मुंडन संस्कार, कोई भी तरह की, आप जिस भी धर्म में है उस तरह का सेलिब्रेशन आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि पिछले टाइम में आपको लगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, कुछ आपसे छुपाया गया है, तो इसलिए अब आप किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सामने कितना भी कोई प्यार लेके बैठा रहे, डिवाइन आपको कुछ देना चाहे, आप हाथ बांध कर गुमसुम बैठे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं, थोड़ा सजग हो गए हैं। अब आप हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को लेना नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन वृश्चिक राशि वालों में दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में है कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। लेकिन आप धोखे से डर गए हैं, आप कुछ भी छुपाए जाने से डर गए हैं, इसलिए आप रिलेशन को एक्सेप्ट करते नहीं दिखाई दे रहे। चीटिंग का कार्ड है। आपको लगता है कि आपकी शादी में, आपके प्यार में, आपके रिलेशन में चीटिंग हुई है। देखिए आप में से अगर आप में से कोई महिला है तो उसको कुछ प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। कुछ शुभ संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक मदर का कार्ड आया है, केयर का कार्ड आया है। और आप वैसे भी बहुत मदर नेचर केयर की हैं या हैं, पुरुष हैं तो भी आप लोगों की बहुत केयर करने वाले हैं। और आपके चारों तरफ बहुत सुख सुविधा, संपत्ति और खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस मामले में आप सुंदर भी हैं। आपके पास कुछ ज़्यादातर लोग बहुत अट्रैक्ट होके भी चले आते हैं और मंगल प्रधान हैं, तो आप काफ़ी पराक्रमी भी हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए भी ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, केयरिंग है, सब कुछ है। लेकिन मामला क्या हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ थर्ड पार्टी आ गई हैं। आपका जो पार्टनर है उसका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें कोई गलत सलत बातें समझा रहा है। या वो फैमिली हो सकती है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी और को चुन लिया हो। तो एक थर्ड पार्टी साफ साफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा ही नहीं है कि आपके पार्टनर के जीवन में ही इस तरह की चीज़ें आपको लग रही हैं कि हो रहा है। आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। तो आपको ये समझना होगा कि वो आपको सही बात सिखा रहे हैं या गलत बात सिखा रहे हैं। तो कुछ आपकी तरफ भी कुछ लोग हैं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, परिवार या घर, या अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, आप किसी और से प्यार करते हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, आपका पति या किसी से प्रेम करते हैं, उनके बारे में देख रहे हैं। तो कोई ना कोई रुकावट, कुछ इस तरह की चीज़ें थर्ड पार्टी आपके बीच में मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसके बाद आया लवर्स कार्ड।
तो आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, दिल ही दिल में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियों में जकड़े हुए हैं। उधर से भी प्रेम है, इधर से भी प्रेम है, और ये प्रेम बस ऐसे ही नहीं है, आंतरिक तौर पर है, हृदय से महसूस होता है आपको। आपका पार्टनर दूर चला जाए, नज़दीक रहे, बात करे ना करे, पर आप उसे महसूस करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। चाहे देखिए वो आपसे शादीशुदा, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो, या आप दोनों आपस में लवर्स हो, एक दूसरे को प्यार करते हो। और वृश्चिक राशि वालों की ज़िंदगी में ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तो वृश्चिक राशि में जो भी आत्माएं पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं एक अतृप्त मामला होता है। आप बहुत ज़्यादा एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं, मानसिक भटकाव आता है, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे काम का मामला हो। बहुत जल्दी किसी पर डाउट कर बैठते हैं, शक आपके माइंड में आता है, ठीक है। और फिर आप जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आप कुछ बोल देते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ लवर्स कार्ड दिखाता है कि चाहे आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है, आप लवर्स हैं, आप प्रेमी हैं आपस में। और कुछ वृश्चिक राशि वालों की ज़िंदगी में जो अभी यंग हैं, बिल्कुल इन सब चीज़ों में पहले से नहीं है, उनके जीवन में जुलाई महीने के मिड में कोई नया प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है, एक लवर्स आते हुए दिखाई दे रहा है, आपका सोलमेट आते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग यहाँ शादी और उन चीज़ों में हैं या प्यार में हैं, डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो अपने परिवार की नैया को पार लगाना चाहते हैं। अगर कहीं प्यार है भी तो भी थोड़ा सा मूव ऑन करके अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपनी परंपराएं, अपने ख़ानदान, इन चीज़ों को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा मूव ऑन करके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये भी है कि अपने परिवार और फैमिली को भी चलाना है, एक तरफ आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है, धोखा दिया है, तो सिचुएशन थोड़ी इस तरह की हो गई हैं। लेकिन ये जो कार्ड होता है ये यूनियन को दिखाता है। तो जुलाई महीने में बहुत सारे लोग के अगर बीच में सेपरेशन है या दिक्कत है तो यूनियन की भी संभावनाएं बन रही हैं। ये लवर्स कार्ड भी यूनियन को दिखाता है। जुलाई के मिड में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में संभावनाएं बन रही हैं आप दोनों के यूनियन की। और इस महीने के अंत तक जाकर एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे काम का मामला हो, रिलेशनशिप का मामला हो। आपको एक कड़क एकदम सही डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई। तो वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी अभी मैं देखूंगी। देखिए, ये तो आपको मिरर कर रहे हैं। मैं कार्ड को ज़रा मिक्स कर लेती हूँ जिससे वही कार्ड रिपीट ना हो। वृश्चिक राशि के पार्टनर की एनर्जी फिर भी देखिए, इतना कार्ड मिक्स करने के बाद भी आपको मिरर कर रहे हैं। देखिए, वही कार्ड आ रहा है, वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। अभी तो मैं इतना सारा मिक्स कर रही हूँ फिर भी वही कार्ड आ रहा है, वृश्चिक राशि के पार्टनर की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। देखिए, आप दोनों में कुछ तो समस्या हुई है, तो आपके पार्टनर के जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है। तो उस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो हो सकता है कि बहुत प्यार होने के बाद भी कुछ सिचुएशन ऐसी आई है जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, यानी कि किसी सिचुएशन का अंत कर दिया गया है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बात करना बंद कर दिया हो, ठीक है। लेकिन फिर भी दिल ही दिल में जो है वो आपको भी मानते हैं और अगले जिससे कनेक्टेड है वहाँ पर भी मानते हैं। और वो बहुत कुछ संभाल कर, बैलेंस करके चलने वाली पर्सनालिटी हैं, संभालना चाहते हैं। जैसे आप बहुत प्यार करते हैं, वैसे देखिए इनके पास भी लवर्स कार्ड आया है। इनकी एनर्जी में भी, इनको भी महसूस होता है कि आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो कुछ भी कर लिया जाए तोड़ा नहीं जा सकता, दिल से नहीं निकाला जा सकता। एक अनकंडीशनल लव की जर्नी में आप बंधे हुए हैं, आप दोनों के कॉर्ड्स जुड़े हुए, आप अलग नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण वो दो जगह पर डिवाइड करके चलने की कोशिश में लगे हुए हैं, बैलेंस करने की कोशिश में हैं। अगर आपके पार्टनर भी मैरिड हैं और उनका भी परिवार है या कुछ है और आप दोनों ही मैरिड हैं, उसके बाद आपस में प्रेम में हैं, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी चीज़ों के साथ इस समय, इस महीने में लगेगा कि वो तो अपनी धुनकी में है, अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन दिल में प्यार है, कहीं पर सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। तो जुलाई महीने में अगर दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो एक तरफ तो ये अलगाव की स्थिति भी दिखी है, लेकिन कोई सेलिब्रेशन है, कुछ है, किसी की शादी हो सकती है। तो हो सकता है आप में से कुछ पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है और जुलाई महीने में ये मामला आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो
दो जगह डिवाइड करके चल रहे हैं, दिल में आप हैं लेकिन शादी के मामले में कहीं और बढ़ना पड़ रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर ना आप धोखा दे रहे हैं ना वो धोखा दे रहे हैं, सिचुएशन बड़ी ख़राब सी हो गई है। और ये थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी से उनको उतना अधिक प्यार है जितना वो आपसे प्यार करते हैं, पर मजबूरियाँ हैं कुछ यहाँ पर, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ मुझे, तो लव के मामले में डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस है? देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, अब आप एक जगह पर जम कर खड़े हुए हैं, तब भी किसी के बारे में, बदले के बारे में मत सोचिए, शांत रहिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। आपके पास डिवाइन ने बहुत कुछ दिया है। अगर आप किसी के पीछे पड़े हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं मनाने की, रिश्ते को बनाने की, और चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आपको उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। चलिए अब आगे देखती हूँ, जिन लोगों में आप हस्बैंड वाइफ हैं, तलाक या कोई सेपरेशन का मैटर चल रहा है, वहाँ पर क्या कोई लीगल मामला है, अगर प्रॉपर्टी का है, पुलिस कोर्ट कचहरी का मामला है, आप मेल हैं, कोई केस है, तो वहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, क्या एनर्जी रहने वाली है? अरे वृश्चिक राशि, जुलाई महीना इतना अच्छा आपका नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने जिस पार्टनर के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धोकर कोशिश कर रहे हैं, बहुत क्राइसिस है, लेकिन वो पलट कर ही नहीं देख रहे, वो आपको समझना ही नहीं चाहते, बहुत दिक्कतों में हैं आप, सारी कोशिशें कर रहे हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, उन्हें मना कर लाने की कोशिश में हैं, आप तलाक नहीं चाहते हैं, जबकि आपके पार्टनर ने आपको धोखा भी दिया है। देखिए आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत दर्द में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी में आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से अलग नहीं होना चाहते। फिर भी जुलाई महीने में भी आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप रात रात भर जगेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़ी तकलीफ़ों में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी या केस का मामला है, तो वहाँ पर भी आप जिस चीज़ का पीछा कर रहे होंगे, वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए इस महीने में नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। पिछले टाइम में बहुत धोखा, उठा पटक, परेशानियाँ देखने के बाद एक बराबर धरातल पर तो आकर खड़े हुए हैं, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये सब लोग मेरे थे ही नहीं, ये सब सिचुएशन जो चल रही थी वो कितनी डिफ़िकल्ट थी, कितनी मेरे पीठ पीछे मेरी चीज़ें बिगाड़ी जा रही थी। तो इस सिचुएशन में हैं आप इस समय। तो इस महीने में कोई डायरेक्टली ना मैं ये नहीं देख रही हूँ कि तलाक ही हो रहा है, अलगाव ही हो रहा है, पर धोखे तो मिल रहे हैं आपको। चलिए अब मैं देखूँगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए वैसे कुल मिलाकर देखूं तो सब चीज़ें ठीक हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, उसकी वजह से मानसिक तौर पर थोड़ा डिस्टरबेंस है आपके अंदर, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, अगर मिल नहीं पा रहे, कोई सेपरेशन का मामला है, कोई तकलीफ़ है, तो वो दिक्कत दे रही है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है ये भी संभावना है वृश्चिक राशि वालों कि कोई आप दोनों के रिलेशन को ठीक नहीं देखना चाहता, या कुछ और से आप पर कोई निगेटिव अटैक हो सकते हैं, या कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकता है, या कोई भी ऐसे ही आप कहीं जा रहे हैं और निगेटिव एनर्जी का अटैक आप पर हो जाए, तो संभाल कर आपको चलना है। आज मंगलवार है, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, आप मंगल प्रधान हैं, तो आपको क्या करना है। मंगलवार के दिन लाल या काला धागा लीजिए, विशेषकर काला धागा अगर आप लेते हैं, या कलावा वाला थोड़ा मोटा वाला धागा जो होता है लीजिए, और बैठकर पूजा कीजिए हनुमान जी की। उसके बाद राइट हैंड में कलावा को रखिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर उसमें एक गांठ बांधिए, फिर हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, एक गांठ बांधिए, ऐसे ऐसे करके 11, 21, 51 जो भी आप बांध सकते हैं, ऐसे गांठें बांध के उतनी बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो ये धागा अभिमंत्रित हो जाएगा आपकी सुरक्षा के लिए, निगेटिव एनर्जी से आपको बचाएगा। और उसके बाद आप उसको धूप बत्ती दिखाकर, धुआं दिखाकर, उसके बाद अपने राइट हैंड में धारण कर लीजिए, ठीक है। तो हनुमान जी आपकी सुरक्षा करेंगे इस नेगेटिव एनर्जी से। चलिए अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर कोई भी स्पोर्ट्स की फील्ड में है तो उसकी एनर्जी, जो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी जुलाई महीने में, जो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी जुलाई महीने में।
देखिए वृश्चिक राशि वालों, बार बार कुछ निगेटिविटी आपके आसपास दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो आपके कैरियर में आपको बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको कैरियर में आप काबिल हैं, पेज ऑफ पेंटिकल है, नई ग्रोथ हो सकती है, नए नए चांस मिल सकते हैं, पर कोई जल रहा है, कोई नहीं चाहता। तो जैसा मैंने अभी आपको उपाय बताया, अगर आप स्पोर्ट्स में भी हैं तो ये उपाय आप कर लीजिए। देखिए फैमिली परिवार में ही कोई जलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है। आप एक करेक्ट डिसीज़न लीजिए, अपनी सेफ्टी कीजिए जैसा मैंने कहा आपको, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स और यही सारी आपकी दुनिया है, आप उसी में जीते हैं। वैसे और कार्ड पॉजिटिव हैं, लेकिन ये लोगों की नज़र लगना या उनका अच्छा ना सोचना कुछ इफ़ेक्ट कर सकता है जुलाई महीने में, तो सावधान रहकर थोड़ा चलिए। नए चांस आएंगे आपकी तरफ। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कलाकार हैं, एक्टर, पेंटर, सिंगर, उनकी क्या एनर्जी होगी? कोई भी क्रिएटिव फील्ड वालों की एनर्जी, ओफ, यहाँ तो बहुत सिचुएशन ख़राब दिखाई दे रही है। मैं इतना कार्ड मिक्स करके निकाल रही हूँ, फिर भी कार्ड वही घूम फिर के आ रहे हैं। यानी जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ तो निगेटिविटी दिखाई दे रही है, कुछ समस्या दिखाई दे रही है। कोई आपसे जलता है, आपका काम नहीं होने देना चाहता है, आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं। तो देखिए अगर आप कलाकार हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हैं, आप किसी और फील्ड में जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी आपको बहला सकती है, फुसला सकती है, और थोड़ा सा बचकर चलिए। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे, काम नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आपको किसी स्त्री का भी सपोर्ट मिल सकता है इस लाइन में, और शुक्र प्रधान क्रिएटिव फील्ड होती है। तो आपको एक उपाय बताऊंगी अपने शुक्र को बढ़ाने के लिए। जो ये हाथ की ये हथेली होती है, शुक्र पर्वत होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इत्र डालिए रोज़ और इसको खूब मलिए, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः कीजिए, तो शुक्र आपका बढ़ेगा। तो आपकी क्रिएटिव फील्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़े शाइन वाले चमकदार कपड़े पहनिए, थोड़ा सा अच्छा खुशबूदार इत्र लगा कर जाइए, तो आर्टिस्टों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपके चारों तरफ आप एक अच्छे पद पर दिखाई दे रहे हैं, सुख सुविधा सुंदरता से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, ये कलाकारी ही आपकी दुनिया दिखाई दे रही है। लेकिन निगेटिविटी है, दूसरों के कारण, आपके परिवार के लोगों के कारण जलते हैं लोग आपसे। संभाल कर चलिए जुलाई महीने में कलाकारों। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में है, विदेश से जुड़ी किसी काम में हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, विदेश से जुड़ी किसी काम में हैं, उनकी एनर्जी, विदेश से जुड़े किसी काम में है, उनकी एनर्जी, जो लोग विदेश से जुड़ी किसी काम में हैं, उनकी एनर्जी। देखिए कुछ ना कुछ तो अंत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं किसी के साथ काम कर रहे थे, कोई सिचुएशन का अंत हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक होगा। कुछ नई नई चीज़ें, खुशखबरियाँ आपकी तरफ आगे आएंगी। लेकिन जुलाई महीने में थोड़ा किसी न किसी से कोई अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आप दो चीज़ों को जगलिंग करके चल रहे थे अपने काम में, इसको भी उसको भी बैलेंस कर रहे थे, तो एक चीज़ का खात्मा हो सकता है यहाँ पर। पहले टाइम में आपने अंधेरे देखे, प्रॉब्लम देखी, सिचुएशन बुरी थी, लेकिन जुलाई महीना आपको जजमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन का आशीर्वाद है आपके साथ। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपके चारों तरफ लग्जरी होगी, सुख सुविधा होगा, काम बनेंगे, पैसे आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे, ठीक है। फाइनेंस के मामले में भी आप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विदेश से जुड़ा कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो कुछ बड़े ऑफर कामकाज आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं, उनकी एनर्जी। जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं, उनकी एनर्जी। देखिए सबसे पहले ही रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है, तो कहीं किसी और के पैसे का थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि आप सोच रहे हो फ़ायदा हो, तो ऐसा फ़ायदा हो जाएगा। पुराने टाइम पर आपने तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन जुलाई महीने में आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे नुकसानों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने लंबे टाइम से अपने इस काम में बहुत मेहनत की है। जो बिगड़ा हुआ था, बंजर ज़मीन जैसे दिखाई दे रही है, उस पर पानी डाल डाल कर, बीज बो कर उसमें पौधे निकले हैं, पौधों में फूल निकल रहे हैं, फल निकलेंगे, और आपको आगे बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो जो भी बिगड़ा हुआ है उसको आपने सुधारने की कोशिश की है। यहाँ पर ये डिवाइन है बीच में जो ये डिवाइन है जो बीच में दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे एंजल्स हैं, कहते हैं ना हमारे में तारा देखते हैं तो एक तारा होता है, फिर सप्तऋषि होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर डिवाइन और एंजल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपके भगवान जी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
आप इन दिनों बहुत प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, बहुत सारे इमोशन को, और अगर आपको कोई ज़िम्मेदारी मिली है और एक तरफ इमोशन है आपके कामकाज में, तो आप बहुत संभल कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास ऊपर वाले ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं, काबिलियत दी है आपके अपने काम के लिए, तो आप अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए, आगे बढ़ते हुए, प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रमोशन ही दिखाई दे रहा है, बिगड़ा हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। चलिए अब देखती हूँ जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए जुलाई महीने में ओफो मैं क्या करूं, अभी देखिए कार्ड इतना मैंने मिक्स किया लेकिन ये 2 कार्ड बार बार आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर जो लोग सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, संभावनाएं हैं, किसी किसी को तो कुछ पद मिल भी सकते हैं, क्योंकि यही आपकी दुनिया, आपने सोच लिया यही करना और कुछ नहीं करना। जिसने ये सोच लिया तो वहाँ पर डिवाइन एंजल्स कहते हैं, ये देखिए कि टेम्परेंस कार्ड कहता है, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं मैं आपका काम बनाने में लगी हुई हूँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप पेशेंस भी रखें, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार फैमिली में ही कोई जल रहा है, आपका कुछ बिगाड़ना चाहता है, वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। कुछ आपके अच्छे मित्र हैं जो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ जल रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर से आ गई है डेविल एनर्जी, तंत्र मंत्र या किसी तरह की निगेटिव एनर्जी अटैक की संभावनाएं हैं। तो जो लोग भी यहाँ वृश्चिक राशि में बढ़ना चाहते हैं उन सब के साथ कोई ना कोई निगेटिविटी पूरे में बार बार आ रही है, दिखाई दे रही है। आपको बचकर चलना है। मैंने जैसा कि अभी उपाय बताया था वो उपाय आप भी अपने ऊपर कर लीजिए। जितने वृश्चिक राशि वाले हैं ये हनुमान जी का मंत्र पढ़ के, रक्षा कवच बना के आप धारण जरूर कर लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, देखूंगी जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, नौकरी वगैरह कर रहे हैं। चलिए कार्ड को एक बार फिर कायदे से खूब मिक्स कर देती हूँ। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों कुल मिलाकर सब में एनर्जी कुछ मैचिंग ही आ रही है। चाहे मैंने अभी दूसरी फील्ड में देखा कुछ निगेटिविटी है, कुछ अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ तो महीने की शुरुआत में आप 2 काम को डिवाइड करके चलने की कोशिश में लगे हुए हैं कि बैलेंसिंग बना लिया जाए। बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं मिड मंथ तक, लेकिन महीने के अंत में किसी चीज़ का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। डेथ कार्ड दिखाता है, लेकिन कुछ अंत होगा तो नया प्रारंभ भी अच्छे तरह से होगा। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं जो चीज़ हो नहीं पा रही है। आपका प्रमोशन है या पैसे के मामले में आप पैसे बढ़वाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करा, कुछ तो ऐसा चाहते हैं जो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना हाथ पैर धो के भी पीछे पड़ जाएं तो भी काम नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ कोई है बंदा जो सुन नहीं रहा है, पलट कर नहीं देख रहा है, तो इग्नोरेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि वालों कुल मिलाकर आप में बार बार ये चीज़ आ रही कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़े, हो नहीं रहा है। बार बार डेथ कार्ड आ रहा है, बार बार डेविल कार्ड आ रहा है। तो आपको सेफ्टी कर ही लेनी चाहिए, अपनी संभाल कर चलिए। अगर इस महीने में किसी चीज़ का अंत होता है तो खुद को इतना डाउन महसूस मत कीजिए। आप मंगल प्रधान हैं, बजरंगबली की पूजा कीजिए। रोज़ आपको हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए। सॉरी मुँह से गलत निकल गया। रोज़ आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न रखिए, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं जो लोग किसी तरह के बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली। फिर से वही कार्ड आ गया। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी, सेम कार्ड आ रहे हैं, बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए बिजनेस के मामले में ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं काम करने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ने के, लेकिन आपकी एनर्जी ही इन आउट हो रही। कभी काम आता है उसके बाद फिर एकदम से डाउन हो जाती हैं चीज़ें, फिर आता है फिर जाता है। तो आपको लग रहा है कि स्थिरता की कमी हो रही है। तो जुलाई महीने में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अप डाउन चलता रहेगा। आप रात भर जागेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, परेशान रहने वाले हैं, अपने विचारों से बहुत परेशान रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में आप किसी चीज़ के पीछे लगे रहेंगे। बार बार कार्ड आ रहा है, क्राइसिस है, आपका काम बनने में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन महीने के जाते जाते अंत में जाकर आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक दोबारा कहते हैं ना शुरुआत करना, वो एक अच्छी शुरुआत कर ले जाएंगे। चलिए ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। मैंने लगभग चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं। कभी आप इसमें और कुछ जानना चाहें, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम ये चीज़ भी देख लिया कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने अब यहाँ पे देखा। लास्ट में मैं आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी डिवाइन को मानते हैं, उनको अपने मन में ले सकते हैं। और उसके बाद में यस और नो का कार्ड यहाँ पर निकालने वाली हूँ। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया।
तो देखिए यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात जो मैंने शुरू में कही थी आपको कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, इसमें किसी एक पर्सन की रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि आपसे मैच हो जाए, किसी से ना भी मैच हो, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान शादी के लिए करवाना चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में एनर्जी देखना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग से दिखा सकते हैं, कैरियर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पर कार्ड में हर तरह की चीज़ें मैं निकालती हूँ। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि व्हाट्सअप कीजिए। जिसके पास व्हाट्सअप ना हो वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। 9323135511 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके यस और नो कार्ड में क्या आंसर आता है। अपने मन में सवाल को लाइए जो आपको इस पूरी रीडिंग में ना मिल पाया हो। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। उफ, ये देखिए तो बहुत ही भयानक और नो का कार्ड आया है, टावर कार्ड आया है। पता नहीं वृश्चिक राशि वालों, आपको जो मैंने उपाय बताया है, प्लीज़ अभी से आप देख रहे हैं अगले महीने के लिए, तो अभी से आप रक्षा कवच जो मैंने आपको बताया है वो पहन लीजिए। कोई दुर्घटना की संभावना भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट चपेट हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद, बवाल, नेगेटिविटी, ठीक है, ऐसी चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी इतना बुरा वाला नो कार्ड आया है, तो ये इतना अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपसे कहूँगी कि जो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो ज़रूर कर लीजिए। और देखिए आप यहाँ वीडियो देखते हैं और उसके बाद अगले महीने आप वीडियो खोजते हैं तो शायद आपको चैनल ढूंढने में दिक्कत हो जाती, नहीं मिलता है। इसीलिए जो ऑल बटन होता है, जो एक बेल बनी होती है, उसको भी आप टच कर दीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें कि आपका राशिफल कब आ रहा है। मैं बीच बीच में लव रीडिंग डालती रहती हूँ, तो वो अगर आपसे रेजोनेट होती है आप देख सकते हो। और तरह के स्पिरिचुअल गाइडेंस देती हूँ मैं आपको, वो सब भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन। और जाने से पहले यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नेगेटिविटी से बचिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, मंगल प्रधान है आप डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सिर्फ गुस्सा, क्रोध और ईगो करने से कुछ नहीं होने वाला। जो सुरक्षा बताई है आपको, उस सुरक्षा चक्र बनाकर पहनिए। और जिन लोगों को फ़ायदा होगा वो आकर मुझे नीचे वीडियो में ज़रूर लिखें कि हाँ मैडम मैंने ऐसा ऐसा किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अगले महीने का राशिफल भी डालूंगी जल्दी ही, 15 तारीख तक मैं डालना शुरू कर दूंगी अगले महीने के। तो आप देखते रहिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।